नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम कुछ एक यूनिक जॉब के बारे में बताएंगे। गवर्नमेंट जॉब है जो कि भाई लाखों साथियों का भाई सपना रहता है, लेकिन कुछ लोगों का उसमें सिलेक्शन होता है, जैसे हजार के आसपास, हजारों के आसपास, कुछ हजार जो चाहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन 100% में से 2 से 3% लोगों का सिलेक्शन होता है। रही बात, वो एक रॉयल जॉब होती है जिसका नाम है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल ए सीजीएल के अंतर्गत आती है। देखिए, पहले हम बात करेंगे सीजीएल होता क्या है। सीजीएल क्या होता है? सीजीएल एक ग्रेजुएट लेवल की जॉब है जो कि बहुत ही हाई क्लास की जॉब है। यह एसएससी कंडक्ट करवाती है। हम सबसे पहले जानेंगे कि एसएससी क्या होता है। एसएससी क्या होता है? देखिए, एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखिए, यह सीजीएल का एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाती है। यह एक गवर्नमेंट जॉब होती है। क्या होती है? गवर्नमेंट जॉब होती है। देखिए, एसएससी के अंतर्गत कई सारी जॉब आती हैं। जैसे हमारा सबसे पहला जॉब क्या है? सीजीएल है, सी एच एस सी एच एस एल है, एमटीएस है, जीडी है, स्टेनोग्राफर है, जेई है। इतनी सारी जॉब आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? एसएससी के अंतर्गत आती है। इतनी सारी जॉब कौन कंडक्ट करवाता है? आपका एसएससी करवाता है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे जो रॉयल जॉब होती है, जो कि भाई सभी बच्चों का एम होता है कि सबसे रॉयल जॉब जो होती है आपकी सीजीएल की जॉब होती है, क्योंकि इसके अंदर आपका एक अलग ही मतलब कि स्टैंडर्ड होता है। जो इसमें सिलेक्टेड होते हैं वो इंस्पेक्टर की पोस्ट पर होते हैं। जो इसमें सिलेक्टेड होते हैं वो कौन सी पोस्ट पे होते हैं? इंस्पेक्टर की पोस्ट पे होते हैं। सीजीएल, देखिए इसमें, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका फॉर्म कब आता है, कब इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसे होते हैं, इसका सिलेबस कैसे है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रहती है, इसमें पावर क्या रहता है, प्रमोशन कैसे होता है, कितने वर्षों के बाद आपका प्रमोशन होगा। फिर रही बात, लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी क्या होती है, इसका पे लेवल क्या है ना। तो हम एसएससी सीजीएल 2025 का, जैसा कि आप सभी को पता होगा या एसएससी के थ्रू मिला होगा कि इसका कैलेंडर जारी हुआ 2025 में। इसका कैलेंडर जारी हुआ है एसएससी सीजीएल का, कि इसकी अगली बार वैकेंसी कब आएगी। मेरे प्यारे साथियों, इसकी वैकेंसी हमेशा आपको जुलाई अगस्त के आसपास आती है। इसकी वैकेंसी हमेशा कब आती है? जुलाई अगस्त के आसपास आती है, और इसके फॉर्म उसी टाइम भरे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या होती है? देखिए, इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा ग्रेजुएशन। इसकी एसएससी सीएचएसएल की जो क्वालिफाई सीजीएल की जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। सीजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सीजीएल का क्या फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे साथियों? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है। इसकी क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन। क्या क्वालिफिकेशन होती है? आप ग्रेजुएशन किए हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से। किससे? एनी स्ट्रीम। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, आप क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, होता है कि जो मेरे प्यारे साथियों, जैसे जैसे ग्रेजुएशन करते हैं या 12 के पास जो भी मेरे प्यारे साथी लोग हैं, वह इस जॉब के लिए मतलब कि इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही फॉर्म इसका भर सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि बहुत लोग पूछे कि अपीयरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं। अपीयरिंग, इसमें अपीयरिंग वही वाले भर सकते हैं कि जिनका रिजल्ट जो होता है, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता है, जिनका रिजल्ट जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट
उसके पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्या मेरे प्यारे साथियों, उसके पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब देखिए इसमें एज लिमिट क्या होती है, एसएससी सीजीएल में एज लिमिट कितनी होती है। इसमें देखिए मिनिमम आपकी रहनी चाहिए 18 ईयर एंड मैक्सिमम 32 साल, क्योंकि इसमें कई प्रकार की जॉब होती हैं, तो सारे के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। जैसे कौन कौन सी जॉब होती हैं सीजीएल में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, और फिर फूड इंस्पेक्टर होते हैं, सीबीआई में होते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में होते हैं। कई प्रकार की इसमें जॉबें पाई जाती हैं, जिसका एक अलग अलग क्राइटेरिया है कि आपकी इतने अंदर रेंज, मतलब कि एज रहनी चाहिए। प्यारे प्यारे साथियों, कितने 18 से 32 साल मिनिमम आपकी कितनी रहनी चाहिए, 18 और मैक्सिमम 32। सारे अपने मतलब कि एज के हिसाब से वो उसमें ले लिए जाते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम पैटर्न कैसे कैसे होता है, एग्जाम इसके कितने होते हैं। देखिए इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक कौन होता है, टीयर 1 होता है, फिर एक आपका टीयर सेकंड होता है ना मेरे प्यारे साथियों। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, टाइपिंग होता है। जब इतने सारे एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग होता है। टीयर 1 में क्या होता है, टीयर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका क्या है, मैथ है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद रीजनिंग है, क्या नहीं, रीजनिंग है। फिर उसके बाद क्या है, इंग्लिश है। फिर उसके मेरे प्यारे प्यारे साथी, उसके बाद क्या है, जीके एंड जीएस है। लास्ट में आपका कौन सा रहता है, जीके एंड जीएस। इसमें क्या रहता है कि देखिए जब आप टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप तभी टीयर 2 में इसमें बैठ सकते हैं। टीयर 2 में एग्जाम में तभी बैठ सकते हैं जब आपका टीयर 1 क्वालिफाई रहता है, तब आप टीयर 2 के एग्जाम में बैठ सकते हैं। और देखिए जब आप टीयर 2 क्वालिफाई करेंगे तब आपका क्या होगा, टाइपिंग होता है। तब उसके बाद आपका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, टाइपिंग होगा। जब आप टीयर 2 का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद टाइपिंग होता है। देखिए इसमें क्या रहता है, मैथ के आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 25 रहेंगे, सबका वेटेज 25-25 का होता है। इंग्लिश के भी 25 होंगे, फिर जीएस के भी 25 होंगे। सबका कितना मार्क रहता है, 50 मार्क। सारे क्वेश्चन कितने कितने मार्क रहते हैं, 50 मार्क। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या होती है, निगेटिव मार्किंग। क्या होती है, निगेटिव मार्किंग भी होती है। अब निगेटिव मार्किंग कितनी की होती है, 1/4 की होती है। मतलब कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन गलत है तो उस पर कितना नंबर कटेगा, 1 नंबर। अगर एक क्वेश्चन गलत है कितना नंबर कटेगा, 0.5 मार्क। कितना नंबर कटेगा, 0.5 मार्क कटेंगे। ये रहा आपका सिलेबस कि कितने कितने कौन से मतलब कि सब्जेक्ट आते हैं आपका। फिर उसके बाद आपका इसके बाद टॉपिक होगा क्या, फिजिकल रिक्वायरमेंट। फिजिकल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, फिजिकल रिक्वायरमेंट में जैसे आपका रहता है कि मतलब दौड़ रहती है, आपकी हाइट लेती है, फिर उसके बाद आपका चेस्ट होता है। इसमें ज्यादा कुछ फिजिकल हार्ड होता नहीं, क्योंकि जो इसकी फिजिकल होती है बहुत इजी होती है। फिजिकल में आपका क्या रहेगा, मेल के लिए हाइट रहेगी, मेल के लिए लगभग 154 सेंटीमीटर के आसपास हाइट रहनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 150-52 के आसपास फीमेल कैंडिडेट की रहती है। इसमें क्या रहता है, रनिंग रहती है 1600 मीटर। रनिंग क्या रहती है, इसमें वॉकिंग रहती है 1600 मीटर, जो कुछ लगभग 12 से 15 मिनट के आसपास आपको कवर करना होता है। इसमें रनिंग होती है। फिजिकल इसका ज्यादा हार्ड नहीं होता है। फिर इसके बाद आपका आएगा पावर। पावर आप इसमें इंस्पेक्टर के तौर पे रहेंगे। अगर इसकी पावर की बात की जाए, पावर ऑफ सीजीएल, आप इस पे कौन से पद पे रहेंगे, इंस्पेक्टर, एज अ इंस्पेक्टर रहेंगे। इंस्पेक्टर की पोस्ट पे रहेंगे। इस पे कितने स्टार होते हैं, 3 स्टार रहेंगे। आपके कंधों पे कितने स्टार रहेंगे, 3 स्टार रहेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन। प्रमोशन ऐसे कैसे, इनमें इन जॉब में प्रमोशन कैसे होता है मेरे प्यारे साथियों। इन जॉब में प्रमोशन आपको ईयर के थ्रू होगा। आपकी जो अपनी जॉब के प्रति जो भी भावनाएं रहेंगी और जो अच्छे वर्क करेंगे तो उसके हिसाब से इसमें प्रमोशन होता है। देखिए प्रमोशन कैसे होता है, आपका
अब जैसे मान लीजिए आप इंस्पेक्टर के तौर पे रखे गए हैं, 1 मिनट, देखिए मेरे पास इसमें प्रमोशन कैसे होता है। देखिए आप मान लीजिए इंस्पेक्टर के तौर पे रखे गए हैं, किसके तौर पे, इंस्पेक्टर के तौर से सिलेक्टेड है ना, तो इसमें 5 से 6 साल आपको लगेंगे, किसके लिए, आपको 5 से 6 साल लगते हैं किसके प्रमोशन के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए। किसके लिए, आप मान लीजिए इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर के तौर पे हैं, किस पे, इनकम टैक्स में, टैक्स में इंस्पेक्टर के तौर पे, तो आपको 5 से 6 साल लगेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में, किसमें, इनकम टैक्स ऑफिसर, ITO। कितने साल लगते हैं मेरे प्यारे साथियों, 5 से 6 साल लगते हैं आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए। फिर 8 से 9 साल के क्या लगता है, असिस्टेंस, क्या लगता है, असिस्टेंस कमिश्नर, 8 से 9 साल असिस्टेंट कमिश्नर लगता है। कितने साल लगता है, 8 से 9 साल लगता है। फिर 4 से 5 साल आपका क्या लगता है, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, 4 से 5 साल क्या लगते हैं उसके बाद, डिप्टी कमिश्नर। फिर 4 से 5 साल क्या लगता है, आप ज्वाइंट किसके तौर पे होंगे, 4 से 5 साल, इसके बाद आप किसके पोस्ट पे ज्वाइन होंगे, एज अ कमिश्नर। आप किसके तौर पे ज्वाइन होंगे, कमिश्नर के तौर पे। अब लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी क्या होती है, इसका पे लेवल क्या है। इसकी सैलरी देखिए, इसका 7th पे लेवल स्केल होता है, इसका 7th पे स्केल होता है। इसमें कितने ग्रेड पे जॉब मिलती है, कितने स्केल पे जॉब मिलती है, 4800 पे लेवल पे जॉब मिलती है, जिसका एक रेंज है क्या, 22,500 से 1,51,000 की समथिंग आपकी इसके अंदर क्या रहेगी, सैलरी रहेगी। मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या है, SSC CGL के बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है, जो फॉर्म इसका कब आता है, आप मतलब कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रहती है, सैलरी क्या है, पावर क्या रहती है आपके पास, प्रमोशन कितने कितने वर्षों के बाद होता है। तो ये क्या था, CGL के बारे में था। ऐसे और भी मतलब कि बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।